गाड़ी में जाकर बैठ। अगर तूने ये बात किसी को भी बताई ना, तेरी माँ के पास सिर को भी काट दूंगा, समझा? चले पापा। रेडी? तो पापा आपको हरा के मांगूंगा। अच्छा बेटा, बाप से पंगा। जीत गया आपका। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा, कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर
ले घर आ गया उसका। ए, उस गाड़ी को बेच रहे, इसका एसी तक तो चलता नहीं है। मेरी पहली गाड़ी है और आखिरी भी यही रहेगी। अरे तुम दोनों लड़ो मत रे यार। चल छोड़, आभार। ये गाड़ी किसकी है? सॉरी सर, मैंने आपको लेट करवा दिया। बताइए आपको क्या काम है? इस फाइल पे साइन कर। मैं नहीं करूँगा इस फाइल पे साइन, क्योंकि इस फाइल में जिस बिल्डिंग की बात हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी इश्यूज है। जानता ये फाइल किसकी है? तू जानता है मेरा बाप कौन है? मिनिस्टर नायक। तेरे को पता है तू ये फाइल साइन नहीं करके तेरे साथ क्या हो सकता है? कोई और तेरी धमकी से डरता होगा, मैं नहीं। हर बंदे की एक कीमत होती है, तू तेरी बता। 10, 20 या 50? कोई और बिकता होगा तुम्हारे पैसों पर, मैं वैसा नहीं हूँ। हर आदमी को समझाने के 4 तरीके होते हैं: शाम, दाम, दंड, भेद। शाम और दाम तो मैंने अपना लिए, बचा दंड। सुना है तेरा एक बेटा है, सोच वो स्कूल गया और स्कूल से वापस नहीं आया तो ओए! तुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपसे मिलना है। कब मिल सकता हूँ? मैं आ सकता हूँ सर? और रणविजय कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। ठीक नहीं हूँ सर, एक प्रॉब्लम है। जानता हूँ, मिनिस्टर राजवीर नायक। सर आपको कैसे पता? मैंने ही बताया था तुम्हारे बारे में। सर आप? अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम जिस फाइल पर साइन नहीं कर रहे हो वो जिन लोगों की है वो बहुत खतरनाक है। वैसे भी तुम्हारे बेटे का तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। क्यों तुम अपनी ईमानदारी की बीन बजा रहे हो? सर अगर मैंने उस फाइल पर साइन कर दिया तो मैं अपने बेटे से नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। ना जाने कितने लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी मेरे एक साइन से। मैं उस फाइल पर साइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता सर कि मैं अपने बेटे की नज़रों में एक बेईमान पिता बन जाऊं और बाद में वो मुझे अपना बाप बोलने से भी कतराए। सोच लो, अगर तुम्हें उनकी बात नहीं माननी तो तुम सोच भी नहीं सकते वो लोग क्या करेंगे। कोई बात नहीं सर, मैं देख लूँगा। मुझे अब क्या करना है? वो नहीं माना, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, मैं उसके बर्थडे पे जा सकता हूँ क्या शाम को? कौन कहाँ रहता है? चिंटू अपने पीछे वाली गली में। मैं ही छोड़ के आ जाऊँगा तेरे को। नहीं पापा, मैं बड़ा हो गया, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, तू चल जाना। हेलो। कैसा है राठौड़? जिंदा हूँ, ये पूछने के लिए फ़ोन किया था? नहीं, एक प्रॉब्लम है यार।
बता। एक मिनिस्टर है, उसके लोग मुझे और मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहे हैं यार। नाम? मिनिस्टर राजवीर नायक। मिलने आता हूँ तुझसे। जब तक अपना और अपने बेटे का ध्यान रखना। बी केयरफुल, ठीक है? सर मुंह नहीं खोल रहा वो। अब बोलेगा। देख मेरे मुन्ना, मार्केट में जो ये नया ड्रग आया है कोको, उसका सप्लायर कौन है बता दे, नहीं तो तेरा भेजा मेरी गोली, समझ गया ना? अगर मैंने आप लोगों को कुछ बताया तो वो लोग मुझे मार देंगे सर। मैं कौन सा छोड़ूंगा। चल टाइम खोटी तो कर मत, उल्टी गिनती कर रहा हूँ। सर प्लीज सर जाने दो ना सर प्लीज सर जाने दो ना सर, मेरे को मारे क्या मिलेगा सर प्लीज सर छोड़ दो ना सर। काहे को पकड़ा है सर, मेरे को छोड़ दो ना सर प्लीज सर, जाने दो ना सर। सर बोल दे ना, मेरे को मारे क्या मिलेगा सर प्लीज सर छोड़ दो ना सर प्लीज सर छोड़ दीजिए ना सर प्लीज सर छोड़ दीजिए सर शेट्टे सर वही करता है सर, सबको टच चला है सर। किसको करता है? मेरे को नहीं पता सर किस किस को करता है सर, प्लीज सर मुझे जाना दो सर प्लीज सर। थोड़ी देर पहले तो तू बोल रहा था तू मुझे कुछ भी बताएगा तो वो तेरे को मार देंगे, मैं तुझ पर रहम खाता हूँ। कांग्रेचुलेशन सर, किस बात के लिए? हाफ सेंचुरी हो गई ना। क्यों पांडे हूँ ना, रहमदिल। वाह सर। राठी जी बोलिए। शेट्टी का सारा सिंडिकेट तो जयपुर में है। हाँ जयपुर में ही है, तो ये लाश को ठिकाने लगाओ और चलो जयपुर। ठीक है सर। ये ले। यार उस बंदे से बदला लेना है। क्यों उस मामूली सी इंसान के बारे में सोच के अपना बीपी बढ़ा रहा है यार? नहीं, उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा। उसको भी पता लगना चाहिए उसने किसकी कॉलर पकड़ी। मिनिस्टर नायक के बेटे की। उसने रघुवेंद्र नायक की कॉलर पकड़ी, उससे बदला लेना पड़ेगा। तो क्या करेगा? तो मार देते उसको। जान से नहीं मारेंगे, उससे भी बुरा। गाड़ी निकाल तू। पापा मैं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। जाना जरूरी है क्या? पापा मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, आपने दिन में तो कह दिया था जाओ, अब मना मत करना। जल्दी आ जाएगा? हाँ अब मैं जा सकता हूँ क्या? ठीक है फिर। बाय, लव यू पापा। वो जा रहा उसका बेटा। तो उठा लेता है। जानता ही फाइल किसकी? जानता मेरा बाप को, जानता मेरा मिस्टर नायक। तेरे पता है तू ये फाइल साइन नहीं करके तेरे साथ क्या हो सकता है? सुना है तेरा एक बेटा है, रोज वो स्कूल गया और स्कूल से वापस नहीं आया तो तुझे इसका जवाब देना पड़ेगा।
हाँ भैया। पाजी मेरा बेटा आया था क्या? हाँ आया तो था, पर 2-3 घंटे हो निकले हुए। क्यों घर नहीं आया? हेलो हेलो राठौड़, अरे यार मेरा बेटा मिल नहीं रहा, तू कुछ कर। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। राठी इधर आ, जी सर। गाड़ी निकाल। आपने इस बच्चे को देखा है क्या? नहीं देखा भाई। अंकल आपने इस बच्चे को देखा है क्या? आपने इस बच्चे को देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। हेलो, ए शेट्टी, लड़कियां कहाँ हैं? अभी लड़कियां नहीं आ सकती, पुलिस की बहुत चेकिंग है रे। मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को लड़कियां चाहिए। हम लोगों के फोन ट्रेस हो रहे हैं, तो अभी वापस मेरे को कॉल मत करना, ठीक है? ए शेट्टी, ये क्या माल है बे? कोकेन है रे, कोकेन। ये बाइक कोकिंग थोड़ी है। कोको है रे, कोको। ये मार्केट में नया है, इसको लेने के बाद में इंसान का जानवर ही बाहर आ जाता है। मैं नहीं मानता। तो तुम लेके देख लो। आया ना मजा? कौन है रे? चुपचाप बैठा रे। माल तो यहाँ है रे असली। ये किसने किया? मैंने किया। ये क्या किया तूने? मन किया
तो मार दिया। अब क्या करे इसका? ठिकाने लगाओ इसको। डिग्गी में डाल इसको। फिर क्या करेंगे? दफना देते हैं। कार एक्सीडेंट बता देंगे। ये सही रहेगा। चल गाड़ी निकाल। अगर किसी को पता चल गया तो? वो मेरा बाप देख लेगा। सर, मेरे को तो लगता है इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। इसको देख के ऐसा लग रहा है इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो क्यों सर? क्योंकि इसका घर तो है ईस्ट में। हाँ, और बॉडी मिली है इसकी वेस्ट में। तो पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है सर, करवाते हैं। करवाओ, तभी असली सच का पता चलेगा। सर, सुबह जो लाश मिली थी ना, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। मल्टीपल कॉन्ट्यूजन्स, हेमरेज, द बॉडी हिट बाय अ हैवी ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक अ कार एंड ट्रक, रीजन ऑफ डेथ एक्सीडेंट। और भाई ऐसे ही करो, डॉक्टर परमेश कुमार से पोस्टमार्टम की वापस रिपोर्ट निकलो ऑफ द रिकॉर्ड। ओके सर। भाई संभाल खुद को। जब ये हुआ तब वो चली गई छोड़ के मेरे को, और इसका मैं ही था सब कुछ। अब ये भी चला गया। अब सुन मेरी बात राठी, ये तेरे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसका एक्सीडेंट हुआ था। जो होता है ऊपर वाले की इच्छा से होता है। मेरे साथ ही क्यों? भगवान उसी को दुख देता है जिसमें सहन करने की शक्ति होती है।
बुरा वक्त है, ये भी निकल जाएगा। जो होता है ऊपर वाले की इच्छा से होता है। मेरे साथ ही क्यों? सर फाइल। चल काटी चल। कहाँ निकलने की तैयारी है? आज मत रोकना, बचा ही गया है जीने के लिए। ठीक है, नहीं रोकूंगा, पर पहले ये देख ले, शायद तेरा इरादा बदल जाए। ये क्या है? ये तेरे बेटे की ऑटोप्सी रिपोर्ट है, असली। असली? हाँ, डिपार्टमेंट के कुछ घूसखोरों की वजह से ये फाइल कहीं दब गई थी, पर मैंने इसे ढूंढ ही लिया। तेरे बेटे का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो उसका मर्डर हुआ था। और सिर्फ मर्डर ही नहीं, उसके साथ वो दरिंदगी हुई जो शायद शैतान खुद भी ना करता। उसका रेप भी हुआ था। उसके ऑटोप्सी रिपोर्ट देखे तो उसके एनल कैविटी में 4 लोगों के सीमेंट ट्रेसेस पाए गए। इसका मतलब उसके साथ 4 लोगों ने दरिंदगी की थी और बहुत सारे कट्स उसकी बॉडी पर थे। और लास्ट में उसके एनल कैविटी में बियर बॉटल के ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब बस! किसने किया ये? जब मैंने सीमेन रिपोर्ट को डीएनए रिपोर्ट से मैच किया तो पता चला कि वो 4 लोग और कोई नहीं, मिनिस्टर राजवीर नायक का बेटा और उसके 3 दोस्त हैं। अब मैं नहीं जानता कि तू क्या करेगा, पर इतना जानता हूँ कि कानून तेरी मदद नहीं करेगा, और ये भी जानता हूँ कि तू चुप नहीं रहने वाला। राठौड़, तेरे डिपार्टमेंट को बोल देना कि 4 कबर तैयार रखे। लाशें भिजवा, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब होगा इंसाफ, अब होगा इंसाफ, अब। तो ये शेर कब शिकार शुरू करेगा? जल्दी। अब बता, मेरा पहला शिकार कौन है? तेरे पहले शिकार का नाम है शिवम शर्मा, 1 नंबर का चर्ची है। इसकी सुबह की शुरुआत भी नशे से होती है और शाम खत्म भी नशे से होती है। ये मुझे अकेला कहाँ मिलेगा? वैसे ये पूरा दिन अपने दोस्तों के बीच घिरा रहता है, पर रात को एक नाइट क्लब में जाता है अकेले। वो सही मौका रहेगा, क्या कहता है? ठीक है।
निगाह तेरी। क्यों मारा मेरे बेटे को? अच्छा, तेरे बेटे की बात कर रहा है। चल तुझे उस दिन की कहानी सुनाता हूँ। शेटिया ने लड़कियां भेजी नहीं और हमने भी थोड़ी ड्रग ज्यादा ले रखी थी। तेरा बेटा था भी बहुत चिकना, तो मन फिसल गया और हो गया काल। तो ऐसे तेरे बेटे को मारने की इच्छा तो नहीं थी, मगर तेरा बेटा ना बहुत चू चपाट कर रहा था, मन किया और मार दिया। वैसे एक बात बोलूं, तेरे बेटे ने मजा बहुत दिया था उस दिन। बस हो गया, इतना ही दम था। तुम लोगों के लिए कानून की सजा भी कम है। तुम लोगों को सजा मैं दूंगा, और इतनी भयानक सजा दूंगा कि शैतान भी घबरा जाएगा। क्या तगड़े फोड़ेगा? नहीं। क्या कर रहे हैं? तो पागल हो गए क्या? ओए 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 अरे छोड़ रहे। तेरे दूसरे शिकार का नाम है शेखर जहांगीर। ये हर रात को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके फ्लैट पर जाता है। समझ गया ना? समझ गया। तुझे पता है सोम का एक्सीडेंट हो गया है? मुझे तो नहीं लग रहा है उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। मुझे लग रहा है हाँ, कहाँ से? उसी ने मर्डर किया है। तू समझ रहा है ना किसकी बात कर रहा है? अच्छा सुन, बाद में बात करते हैं। अच्छा तू है?
इस वाले की लाश नहीं भिजवा पाऊंगा। अगला बता कहाँ मिलेगा? अब तीसरा नंबर मेरा ही है और मैं ना पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा, पर मैं मरना नहीं चाहता। देख मैं कुछ नहीं जानता, तू कैसे भी कर, मैं उसके यहाँ तो मरना नहीं चाहता। और है ना कैसा लग रहा है बक्से में बंद होकर? तेरे को पता है तू इस वक्त कहाँ है? मैं भगवान राम तो नहीं, मगर तू इस कलयुग की दुनिया में रावण बनकर जरूर आया है। तेरा अंत होना तय है। हैप्पी दशहरा। लोगों की जवानी नाड़े में नहीं रहती क्या? निकल जा मेरी आंखों के सामने से। इधर आ। तुम लोग उसको कोको से दूर नहीं रख सकते थे क्या? तुम्हारे को एक काम दिया था तुमसे, वो भी पूरा नहीं होता ढंग से। इसने जो कांड कराया ना, उसका रायता समेटो और पता करो वो बंदा कौन है और उसको मेरे पास लेके आओ। एक फोन ला। उनका पता करो। हेलो हेलो, एक प्रॉब्लम हो गई है। कुछ दिनों तक कोको की सप्लाई नहीं आएगी। क्यों, क्या हुआ? एक कांड हो गया है इस वजह से। लो सर। अच्छा तो तू है जो मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ा है। देख मैं समझता हूँ तेरे बेटे की कमी कोई चीज पूरी नहीं कर सकती, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे बेटे की जान ले ले। तेरी कीमत बता और ले ले, और किसी और शहर में जाके बस जा, नहीं तो यहीं पीछे गाड़ दूंगा। मेरे बेटे की कीमत, तेरे बेटे की मौत, और ये आज लूंगा मैं। तू ज्यादा बोल रहा है क्या? यहाँ ठोक डालूंगा तेरे को।
और आज तू नहीं बचेगा। आखिरी बार कुछ बोलना चाहेगा? मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ मेरी कहानी के बारे में। अच्छा, बता। तो स्कूल खेलने जाता है पढ़ने जाता है हैं? आज तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। अब तू क्या करेगा? तू जैसे दुनिया में और है, मैं करूंगा खात्मा उनका। मैं करूंगा इंसाफ। क्या सोच रहे हो? कहानी खत्म हो गई? कहानी तो अब शुरू हुई है। बोल रहा था। हेलो, सबका काम निपटा दिया? हाँ। ठीक है, सुन, अब तू शहर छोड़ के चला जा। सुनने में आया कि उनके ट्रक कार्टल के अड्डों को किसी ने उड़ा दिया है, इसलिए पूरा कार्टल बौखलाया हुआ है। इसलिए तू जल्दी से निकल जा शहर छोड़कर। कौन? हाँ बोल छोटे। भाई हमारे सभी गोडाउन को किसी ने बम से उड़ा दिया भाई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं भाई। कौन है उसका नाम बता। भाई नाम का तो पता नहीं चला, फिर ये उसका लोकेशन मिल गया है। बंदों को भेजा ही नहीं भेजा। कौन है ये जो हमारे ट्रक कार्टल से पंगा लिया है?